हम कह रहे हैं कि जो आज है बाबा कौम अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की हम लोग जयंती मना रहे हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, उनके जो कारनामे हैं उसको याद दिला रहे हैं अपने कौम के अंदर। हम लोगों को किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई छीना चपटी नहीं है। और आज़ादी के आंदोलन के समय में गांधी जी से कंधा मिला कर चले, और जब ये बंटवारा हुआ, ये देश का हम लोग को स्थापना हुई, जब कांग्रेस का राज है, उसमें भी नेहरू जी सभी लोगों को मिलकर इन्होंने साथ दिया, आज़ादी दिलाई है। इस पर हम सबको कायम रहने के लिए एक बार फिर से संघर्ष करना है और चप्पे चप्पे पर मोमिन कॉन्फ्रेंस के झंडे को लहराना है। वोट है किसके साथ है आपको भी मालूम है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। रही बात चुनाव की, हमने यहाँ पर ऐलान किया है, आप ये सवाल पूछे हैं, तो रही बात ये चुनाव लड़ने का, हम लोग जाएंगे, टिकट का मांग करेंगे, जहाँ पर हम लोग हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ से मांग किया जाएगा। जहन को बांटने के लिए ये चीज़ अंग्रेज़ों का था कि उस ज़माने में भी लड़ाया जाता था एक दूसरे से, और दिखाना है कि निजी कुर्सी के लिए नहीं, समाज के आपके लिए हमको काम करना है। हमारा तो कुर्सी है ये है। के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किए, समाज के लिए अच्छा काम किए, और आज़ादी के आंदोलन के समय में गांधी जी से कंधा मिला कर चले, और जब ये बंटवारा हुआ, ये देश का हम लोग को स्थापना हुई, जब कांग्रेस का राज है, उसमें भी नेहरू जी सभी लोगों को मिलकर इन्होंने साथ दिया। रही बात समाज के, आज आप लोग जो राजनीतिक मंच निकाल रहे हैं यहाँ पर, हमने सुना, अरे राजनीतिक मंच नहीं है, हम लोग का जो हिस्सा और अधिकार जो चाहिए वो सरकार को सोचना चाहिए। जो विराजमान है, चाहे जो अपोजिशन में है, कि हम लोग को जो भी बिहार में, चाहे इंडिया लेवल पर जो हम लोग का अधिकार है, हिस्सा है राजनीतिक, वो देना चाहिए। अगर नहीं भी मिलती है तो हम लोग जाके मांग करेंगे अपना। जैसे अभी आप देखें कि पटना में जो वक्फ बिल के लिए जो आंदोलन हुआ, उसमें हमको लगता है कि 5 लाख से अबव पूरा गांधी मैदान जाम था। तो ये सोचिए कि ये राजनीतिक ही एथी है। ये जो वोट है अगर कहीं जाएगा अहम पूरा फुल, तो सरकार बनाने में मुकम्मल बिहार में काम आएगा। तो ये जो वोट है किसके साथ है आपको भी मालूम है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। रही बात चुनाव की, हमने यहाँ पर ऐलान किया है, आप ये सवाल पूछे हैं, तो रही बात ये चुनाव लड़ने का, हम लोग जाएंगे, टिकट का मांग करेंगे, जहाँ पर हम लोग हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ से मांग किया जाएगा। किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? ये तो हम नहीं खोलेंगे किस पार्टी से हम मांग करेंगे। हम लोग जिसके साथ है बखूबी लोग जानते हैं, ऊपर में बैठे जो जिसका सरकार चल रहा है, जो अपोजिशन में है, हमारा कौम किसके साथ है ये बखूबी जानते हैं लोग। इशारा ही काफ़ी है कि हम कहाँ से टिकट ले सकते हैं। 3 विधानसभा के साथ साथ जगदीशपुर का भी नाम ले रहे हैं वहाँ। जी हाँ जी, दावेदारी पेश हो सकती जी, एकदम पहले से भी पेश किया गया है, आज भी बोल रहे हैं। 3 नहीं 4 है, 4 में आपको अभी भी बताते हैं, तरारी, संदेश, आरा और जगदीशपुर। यहाँ से चुनाव अगर टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मेहनत मुशक्क़त किया जाएगा। हमारे साथ भी लोग हैं, हमारा समाज का भी वोट है, और गरीब गुरबा का भी हमारे साथ वोट है। अब वोट कहाँ जाएगा ये हमको मालूम नहीं है, मगर हम ये जानते हैं कि जहाँ लड़ेंगे वहाँ चर्चा का विषय हो जाएगा। अब गुड्डू मुखिया के 4 सीटों पर ही दावेदारी क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा बड़हरा और शाहपुर विधानसभा भी आते हैं जिले के अंदर। तो 4 सीट में रह गया बात कि मान लीजिए कि संदेश है, तो संदेश जिस क्षेत्र में संदेश पड़ता है उस क्षेत्र में हमारा पैतृक आवास मेरा गांव पड़ता है। ठीक है, मेरा गांव जो है बाँपौली, मसार, गजरान के उनके बीच में पड़ता है, तो उधर मेरा अपना पैतृक, मैं वहीं से पला पोसा हुआ हूँ, वहीं से मैं पढ़ाई लिखाई किया हूँ। ठीक है, तो मेरा उधर का जो जट्ठा है, माने हमारा एक वोट का तब्दील कर सकता है, हमारा समाज का भी वोट है। तो रह गया चुनाव, हार जीत अलग चीज़ है। चुनाव लड़ना, मैदान में लड़ना, 2 पहलवान लड़ेगा, एगो जीतेगा एगो हारेगा।
तो लड़ना तो जरूरी है, पहले मैदान में तो आना जरूरी है ना। कौन जीतेगा हारेगा वो तो बात के बाद फैसला होगा ना। जब से आप चुनाव लड़ रहे हैं कामयाबी ही मिल रही है। हाँ, हम फर्स्ट में मुखिया लड़े, चुनाव जीते। उसके बाद प्रावधान आया कि 2 बच्चे के बाद जिसका 3 बच्चा हो कामयाबी मिलेगी तो नहीं लड़ सकता था। हमने अपनी माँ को, आप देखे 70 ईयर्स की मेरी माँ है, समाज के हमारे गार्जियन तक लोग हमको देखकर मेरी माँ को चुनाव जिताने का काम किया। तो रही बात आगे की, इसमें कोई निजी नहीं है, समाज के सभी तबके के लोग, आपको भी पूरे समाज के हर एक तबके को लेके चलना है हमको और आगे बढ़ना है और दिखाना है कि निजी कुर्सी के लिए नहीं, समाज के आपके लिए हमको काम करना है। हमारा तो कुर्सी है ये है। आपका कहना था कि अगर कोई पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, जी हाँ, आपका तेवर बगावती भी हो सकता है। जी, ये बगावती तेवर नहीं है, हम मांग करेंगे, हम मांग करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो लड़का रूस जाता है तो क्या करता है मालूम है ना, पूरा लड़का खिसिया जाता है। तो ये समाज तय करेगा, हमारा जो मूविंग कॉन्फ्रेंस है वो तय करेगा क्या निर्णय लेना है नहीं लेना है। मगर लड़का रूस जाता है तो मालूम है कि आला अधिकारी जो है गार्जियन है उसको मनाने के लिए, नहीं चलो बबुआ रूसल पकड़े के कुछ दे दिया। तो ऐसा भी हो सकता है ऊपर से ऐसा कुछ करिश्मा हो, टिकट मिल जाए, नहीं मिले तो आगे देखा जाएगा। हमारे गार्जियन लोग आए हैं, सारे समाज के लोग आए थे, आप लोग देखे, तो जो निर्णय इनका होगा सर्वमान्य, मैं उनको मान करूँगा। मैं तो निजी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये लोग सारे समाज के लोग लड़ेंगे। इस पंचायत के लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि जिसके लिए अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने कम उम्री से लेकर के पूरी जवानी दे दिया, जेल गए, संघर्ष किया, कुर्बानी एक पर एक दिया है। आज उनके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको जिसको आज़ादी दिलाई है, इस पर हम सबको कायम रहने के लिए एक बार फिर से संघर्ष करना है और चप्पे चप्पे पर मोमिन कॉन्फ्रेंस के झंडे को लहराना है। और उसी संदेश को हम लेकर के फिर गांव-गांव जाएंगे। देखते आ रहे हैं कि पसमानदा शब्द का जो है बार बार प्रयोग किया जा रहा है मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम में, तो आखिर पसमानदा के बारे में आखिर लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? आपके कहने का मतलब यही कि पसमानदा लोग और मोमिन कॉन्फ्रेंस, देखिए कहीं कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं है। जो झगड़ालू लोग हैं टाइम टू टाइम इस तरह के शोषे को उभारते हैं, वो एक सियासत है। और जैसे अंग्रेज़ बांटो और हुकूमत करो, तो हम सब लोग पहले जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है और उसमें जो हक हकूक़ दिया है, हम सब लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। उसमें पसमानदा के लोग भी लड़ेंगे। तो उसको मानते हुए कि जिस चीज़ पर हम चले थे, हमको आगे भी वैसा ही हिंदुस्तान बनाना है। आपस में बैमनस नहीं रखना है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। गरीब है उसको मिलना चाहिए उसका हक, अमीर जो है जो टैक्स दे सकता है उसको अपना हक देना चाहिए। इस तरीके से उसके बीच में भी कोई लड़ाई नहीं है। और ये सिर्फ भरमाया जा रहा है, हमको आपस में उलझाया जा रहा है, ऐसा कह के कहीं कोई पसमानदा और ये सब बात नहीं है। ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है गांधी मैदान में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे हुए थे, तो ये जो बिल तो पास हो गया है, तो आप लोग कहाँ तक जाइएगा? बिल तो पास हो गया है। देखिए, हम लोग अहिंसक हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमको जो संविधान ताकत दिया है उस ताकत को इस्तेमाल करके आखिरी मंजिल तक जाएंगे लड़ने के लिए। ये चीज़ अल्लाह की तरफ उसको दे दिया गया है और उसको कोई नहीं बदल सकता है, ये सारे मुसलमानों का है। सरकार कह रही है कि वक्फ बिल को लेकर ये प्रदर्शन मतलब साफ सुथरा दिखेगा। वक्फ बिल को लेकर सरकार का कहना है इसका जो दुरुपयोग हो रहा तो दुरुपयोग नहीं हो रहा। सरकार किस दुरुपयोग की बात कर रही है? सरकार कोई दुरुपयोग की बात नहीं कर रही है। सरकार जहन को बांटने के लिए ये चीज़ अंग्रेज़ों का था कि उस ज़माने में भी लड़ाया जाता था एक दूसरे से। ये कहीं ये सवाल नहीं उठता है और हम लोग सबों को लेकर के चल रहे हैं और संविधान के दायरे में रखते हुए इसकी आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल और था, यहाँ बरहानी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि हैं तस्लीम आरिफ जी, उन्होंने आज ऐलान किया है मैं इस जिले के 4 सीट में से कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, उनको भी संविधान
ताकत देता है कि कोई भी यहाँ का नागरिक चुनाव लड़ सकता है, अब कोई उसको रोक नहीं सकता है। हाँ, अगर उनको कोई रोकता है तो पूरी जमात के साथ हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। बाकी रह गया कि हमारा भी चॉइस है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, अगर इस इलाके के डेवलपमेंट को रोकने के लिए कोई दूसरा तीसरा और जो काम न कर सकता हो, यहाँ के लोग जानते हैं, ये सवाल हमसे नहीं है, यहाँ के वोटर से है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा ये तंजीम इस बात की इजाज़त देता है कि जब संविधान में है लड़ने का तो हम लड़ेंगे। बल्कि हम आज यहाँ के लोगों की जो ताकत देख रहे हैं उस पर हम कह रहे हैं ये लोग भी मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ साथियों के साथ बैठ करके और ये तय करेंगे कि यहाँ से कौन लड़ेगा, कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा ये नहीं, यहाँ की आवाम किसको चाहेगी उसको हम सब लोग चाहेंगे। अंतिम सवाल रहेगा कि जो आप लोगों ने इस मंच के माध्यम से राजनीतिक दावेदारी को लेकर बात की, राजनीतिक दावेदारी को लेकर आप लोगों ने इस मंच से बात की, विधानसभा का चुनाव है, आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, हम लोग राजनीतिक लड़ाई के बारे में कोई बात नहीं की शुरू से आखिर तक। हम कह रहे हैं कि जो आज जो है बाबा कौम अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की हम लोग जयंती मना रहे हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, उनके जो कारनामे हैं उसको याद दिला रहे हैं अपने कौम के अंदर। हम लोगों को किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी कोई छीना चप्पी नहीं है, और राजनीतिक लड़ाई हम लोग अपने इसके अंदर बैठ करके तय करके और उसको हम पेश करेंगे अगर हमको कहीं भी होगा। हम कोई पार्टी की हैसियत से नहीं है, ये हमारे बाबा कौम ने ही ये हम लोगों को सपोर्ट किया था। जब अंग्रेज़ों से लड़ाई थी तो लड़ लिया, और उसके बाद जब जीत के आए हैं तो उस वक्त भी हमको हक़ मिला था अपनी ताकत पर, यहीं के गरीब गुरबा लोगों के पर, और यहाँ से हम लोग 5 सीट जीते थे, एक बाद में जीते बाई इलेक्शन में, तो हमारे इस ताकत को देखा था। इसलिए हम आज जो कह रहे हैं कि हम फिर से एक बार गांव-गांव जाएंगे, मसूद साहब जाएंगे, और यहाँ के जितने अपने इनके दोस्त हैं और जो समाज के अंदर रहने वाले लोग हैं उन सब के साथ जाएंगे, मुखिया जी हैं और ये सब लोग हैं बराबर साथ में जुड़े हुए हैं। कौन रोक लेगा इनको एमएलए होने से? कोई नहीं रोक सकता है, और उसके लिए हम लोग घूमेंगे, जितने हमारे लोग मेंबर रहेंगे, सपोर्टर रहेंगे, इन सब लोग रहेंगे, उनके साथ मिलकर के हम अवामी सतह पर लड़ेंगे। जैसे हम सुन रहे थे कि अब्दुल कयूम अंसारी को भारत रत्न की मांग उठ रही है, तो आप लोग इस पर किस तरह से सोचते हैं? क्या आप लोग हाँ, देना चाहिए, बिल्कुल हकदार हैं वो।